नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, खासकर बस्तर के क्षेत्र में इसके मामले लगातार सामने आते रहे और अवैध धर्मांतरण को लेकर खूब सियासत हुई। अब सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाने वाली है। इसके लिए गृह विभाग जिन राज्यों में यह कानून लागू है उसका अध्ययन करेगा, बाद में बल्कि कर भी लिया गया। बाद में जो भी सबसे बेहतर कानून होगा उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में इसका मसौदा बनेगा। और इस मसौदे के कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें हमारे जानकारी में हमें सूत्रों से मिली है, वो हम आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि कई राज्यों में जहां पर अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, वहां का उन कानूनों का अध्ययन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ज्यादातर जो छत्तीसगढ़ का अवैध धर्मांतरण कानून पर जो बनेगा वो उत्तर प्रदेश के अवैध धर्मांतरण कानून के जैसा ही नजर आएगा। उसके प्रावधान ज्यादातर उसमें लिए जाएंगे। सवाल यह है कि अवैध धर्मांतरण क्या इससे रुक जाएगा? और इतने दिनों से लगातार बीजेपी के एजेंडा में रहा यह बड़ा मुद्दा क्या पूरा होने जा रहा है? अगर यह अवैध धर्मांतरण का नया कानून आता है तो कितना प्रभावी होगा और यह क्या किसी खास वर्ग को टारगेट करने के लिए बनाया जाएगा? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए हम आपको दो बयान सुना देते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। कांग्रेस का क्या रिएक्शन आ रहा है इस पर? जो नया मसौदा तैयार किया जाना है उसे लेकर मंत्री ने क्या जानकारी दी, कांग्रेस का रिएक्शन सुनिए। देखिए, धर्मांतरण किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है किसी भी दृष्टि से, न केवल धार्मिक हिसाब से अपितु किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे, विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। पिछले भाजपा की सरकार जब प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, तो इस विषय में धर्मांतरण के संबंध में कानून पारित किया गया था। अब सवाल यह है कि उसको लागू करना है कि वो कानून कितना प्रभावी है। उसको जब तक लागू नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा? उसको ऑलरेडी पहले से ही कानून बनाए गए हैं, उस कानून का उपयोग करें और उसमें समीक्षा भी करें। यदि और उससे भी ज्यादा और कठोर कानून बनाया जा सकता है तो बनाया जाए। उसको रोका किसने? सरकार में तो लोग खुद बैठे हैं ना। उधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने भी हैं। क्या कह रहे हैं दीपक वैद्य जी, नितिन नवीन जी का क्या कहना है, जरा सुनिए। देखिए, पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग यही बातें करते आ रही है। भाई, प्रदेश में भी इनकी सरकार, सेंट्रल में भी इनकी सरकार, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। इनको रोका कौन है? और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा है, टिप्पणी भी किया है। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट चुप क्यों है? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक साल से अभी तक बोलते जा रही है, सिर्फ मुंह में बोल रही है और अभी तक कुछ किए नहीं है। और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा है, तो फिर कौन रोका है उनको लाने के लिए? जिन लोगों ने धर्मांतरण को बीज बोया, जिन्होंने उसके फसल काटे, आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों के नेता पूर्वज जुदेव जी से लेकर जितने भी हमारे नेता रहे, हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया और आज भी सरकार में भी रहकर हम लोग स्पष्ट रूप से इस पे कड़े कानून के तहत काम करते हैं। और हमारा मानना है कि समाज में इस प्रकार के अलग अलग तरीके से जो परिवर्तन करने का, या धर्म परिवर्तन करने का जो खेल खेलते हैं, ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि में है। और मैं उस पर टिप्पणी न करूं कि क्या होता था और किस प्रकार से शादी करने के बाद भी गांधी शब्द नहीं खत्म होता है, ये तो आप लोगों ने देखा है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सवाल, साय सरकार का पूरा होगा प्रण, अब नहीं हो पाएगा अवैध धर्मांतरण। कांग्रेस बोली, समाज में टकराव रोकने के हो इंतजाम, वर्ग विशेष को टारगेट करने का ना हो काम। कांग्रेस समर्थन कर रही है, अच्छा कानून लाइए, कड़ा कानून लाइए। क्या सच में थम पाएगा अवैध धर्म परिवर्तन या बेकार जाएंगे सारे जतन? कानून बना देने से क्या क्राइम होना रुक जाता है? छत्तीसगढ़ में नया और कड़ा कानून आएगा, अब अवैध धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या इस बात की गारंटी कोई कानून दे सकता है कि अपराध नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है।
तीन चार खास मेहमान मेरे साथ आज जुड़ गए हैं। चारों खास मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूं, एक एक कर परिचय आपको दे रहा हूं। आज कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अरुण पन्नालाल जी अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन फोरम के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के राजीव चक्रवर्ती जी के पास आता हूं। राजीव जी, ये मसौदा देखिए, लगभग कहा जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तैयार हो रहा है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहां पर कड़ा कानून लेकर के आया जाएगा। कब तक आ जाएगा, अगर आप चाहें डिस्क्लोज करना, क्योंकि सरकार ने औपचारिक तौर पर अभी इस पर कुछ खुलासे किए नहीं है, पर ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं राजीव जी? लगता है राजीव जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए, यही सवाल लेकर के मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास आ जाता हूं। अमित श्रीवास्तव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए, लंबी समय से कांग्रेस कह रही थी कि आप अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बातें करते हैं, अब सरकार सत्ता में है तो कानून लाइए। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है। और अभी हम सुन रहे थे कि दीपक वैद्य जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, केंद्र से कानून बनाने के लिए कहा है, पर ये सिर्फ बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे धर्मांतरण को लेके अनुच्छेद 25 से लेके अगर आप देखेंगे 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है और 25 से 28 में जो जिक्र है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये कहा गया है कि संविधान के अनुसार भारत के हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। और ये स्पष्ट प्रावधान भारत के संविधान ने हमें दिया है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कानून का ये प्रावधान भी इसमें दिया गया है कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, क्योंकि 3 प्रकार से कानून बनाए जा सकते हैं, एक केंद्र के द्वारा, एक राज्य के द्वारा और एक दोनों मिलकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन किसी को प्रभाव या बहलाव उछलाकर या परिवर्तन कराना गैर कानूनी बनाया गया है। और निश्चित तौर पे ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक, लोभ लालच से, कपट पूर्वक अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसमें निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कठोर सजा का भी प्रावधान है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में 67 में ये प्रावधान लाया गया था और उसमें कहा गया था कि अगर जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आपको 1 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना होगा। और 68 में मध्य प्रदेश में लाया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आपको 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। और छत्तीसगढ़ में जब ये प्रावधान जिस प्रकार से लाने की चर्चा चल रही है तो हम तो कहते हैं ना कि केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आप 3 काले कानून ला सकते हैं, जब आप नया न्याय संहिता ला सकते हैं, जब आप एक देश एक चुनाव ला सकते हैं, तो धर्मांतरण पे आप कठोर कानून क्यों नहीं लाते? मेरा एक सीधा सीधा ये प्रश्न है। और मैं लगातार आपके दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से अभी आप जो मध्य यूपी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 2000 धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 में वो लाया गया है और 6 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें उन्होंने किया है। और ये भी कहा है कि 10,000 रुपए से जुर्माना स्टार्ट होगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें यह भी कहा गया है कि धर्म बदलने के अधिकतम 60 दिन पहले जिलाधीश, अपर जिलाधीश, मजिस्ट्रेट के पास अनिवार्य रूप से आपको आवेदन करना पड़ेगा। और ये भी उसमें घोषणा करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको डिटेल्स देना है। तो उसमें बदला हुआ नाम, धर्म परिवर्तन लिखना होगा, आधार कार्ड देना होगा, नोटराइज कराना पड़ेगा आपको और एक राष्ट्रीय अखबार में आपको विज्ञापन देना पड़ेगा और उसमें ये बताना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन की जानकारी आपको पूरा उसमें डिटेल में देना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर इनकी मंशा साफ है तो जब ये दूसरे कानून लाते हैं, जीएसटी ला देते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, तो ये धर्म परिवर्तन पे कानून, कठोर कानून क्यों नहीं लाते? ये भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, मैं जरा अरुण पन्नालाल जी के पास आ जाता हूं, अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन फोरम के। अरुण पन्नालाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये जो नए कानून का मसौदा तैयार हो रहा है, क्या आपको लगता है ये वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए हो रहा है, या आप, चूंकि अवैध धर्मांतरण रोकने की बात है, धर्मांतरण को नहीं रोका जाएगा, जो अवैध तरीके से हो रहा है, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, प्रेशर बनाकर, तो क्या आप इस फैसले का, इस कदम का स्वागत करेंगे, विरोध करेंगे, क्या करेंगे आप? पहले तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो धर्मांतरण का डमरू है ना, वो ठीक चुनाव के पहले बजता है और उसके बाद शांत हो जाता है। अभी ये महापौर के इलेक्शन आ रहे हैं तो ये फिर डमरू बज रहा है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि 1950 से लेके आज तक एक भी सजा किसी को हुई नहीं है। अब ये बोलते हैं कि हम ये कानून ला रहे हैं, वो कानून ला रहे हैं, लाना भाई कौन तकलीफ है हम लोगों को। और हकीकत से आप लोग बहुत दूर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 3 बार यह कानून ध्वस्त हो चुका है। 2006 में भाजपा की ही सरकार थी, भाजपा ही ने उसको कानून को लेके आया था और भाजपा का ही गवर्नर था। अब भाजपा के ही गवर्नर जो के एम सेठ साहब थे, उनने बोला था कि नहीं, हम किसी के सोचने की आजादी पर पाबंदी नहीं लगा सकते, उनने दस्तखत नहीं किया। उसके बाद ये भागे गए थे प्रतिभा पाटिल के पास, उस वक्त जो राष्ट्रपति थी, उनने भी उसको मना कर दिया, नहीं लगा कानून। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार के आदरणीय भूपेश बघेल जी भी वो कानून लेकर के आए, तो वो तो वहीं पे ध्वस्त हो गया। उसके बाद अभी मार्च में 24 मार्च को, ये 2024 को फिर एक सरकार बनते ही साथ फिर ये एक कानून लेकर के आए, उसको तो पटल में रखते ही साथ साइन डाई उसको नीचे वापस भेज दिया, कहता है ये असंवैधानिक नहीं हो सकता। तो अब आप लोग कौन सा धर्मांतरण के कानून ला रहे हो, ये मेरे समझ से बाहर है। दूसरा सवाल मैं आपसे सबसे यह पूछना चाह रहा हूं कि धर्मांतरण अगर आपको इतनी आपत्ति है तो संविधान से हटा दीजिए, और या संविधान को ही हटा दीजिए, बात खत्म हो गई। सब धर्मांतरण आप जो पैदा हुए हो वहीं मरोगे, ऐसा एक कानून पास कर दीजिए। अगर आप आदिवासी हो, आपको आदिवासी मरना है, अगर आप दलित हो तो आपको दलित में ही जाना है, अगर आप बामन हो तो आप अपना सोच विचार की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कानून ये लोग ला दे, उसका पालन होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हर बार झूठ बोलना, ढकोसले करना, मारना पीटना, हमारी लाश को गाड़ने देना, अरे ये कौन सा धर्मांतरण का कानून है जो हमारी लाश को उखाड़ उखाड़ के पूरे प्रदेश में फेंक रहे हैं, कब्रस्तान को जा जाके खोद रहे हैं, ये कब्र बिज्जू का काम कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे धर्म से लोग क्यों भाग रहे हैं। अरे तो भागेंगे, आप लाश उखाड़ के फेंकोगे, मारोगे पीटोगे, हमारे चर्च जलाओगे, फसल को लूट लूट के जाओगे, तो अब बचे ही क्या है। और ऐसे कृत्य को देख के अगर आपको यह गलतफहमी भी दूर कर लीजिए कि आपके धर्म में और आएंगे, जब प्रेम बांटोगे तो ही आपके पास आएंगे। ईसाई समाज है वो प्रेम बांटता है, सबको बराबर का दर्जा देता है, कोई छुआछूत होती नहीं है, इसलिए लोग इसमें आते हैं। अब आप लोग लगा रहे हो रट्टा पैसे का, वो भी ले दे के अब खत्म हो गया वो डमरू बजना, क्योंकि पैसे अब ईसाई समाज के पास भी नहीं है, ना बाहर से आते हैं, ना कोई एफसी आ रहे हैं, ना कोई तरीका है। तो अब किस बात का आरोप लगा रहे हैं? लालच बोल रहे हो, किस बात की लालच देंगे हम आपको? अपना पेट तो हमसे पलता नहीं, हम खुद वो दाने खा खा के हमारा समाज वो काम कर रहा है, अब उसको आप बोल रहे हो कि नहीं हम पैसे बांट रहे हैं। तो आपके पास पूरा अमला है, सरकार है, सब कुछ है, आप करो ना अरेस्ट, पकड़ो, जेल में डालो। 1950 से आज तक एक भी आरोपी नहीं लगा, एक को भी आप सजा नहीं दिला पाए, और ये डमरू बजाते रहते हैं। धर्मांतरण अच्छे पॉइंट आपने रखे अरुण पन्नालाल जी। मैं ये सब राजनीति है, और राजनीति और धर्म को जोड़ेंगे तो देश मरेगा। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी का फ्रेम चला गया। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? राजीव जी का लगता है उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं रही है। मैं के शर्मा जी के पास आता हूं। के शर्मा जी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पन्नालाल जी ने बहुत मौजूद सवाल भी उठा दिए। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, बीजेपी के शासन में, रमन सिंह जी के शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने, आरोप भूपेश बघेल लगाते हैं, और बीजेपी आरोप लगाती कि बघेल जी के टाइम में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1950 से लेकर आज तक एक भी व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण के लिए सजा नहीं हुई है, यानी कि ये सिर्फ कोर्ट में जाकर के सबूत में कोई कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो प्रदेश में धर्मांतरण सच्चाई है, अवैध धर्मांतरण, या केवल इसका शगुफा है?
देखिए, धर्मांतरण की बात जो है किन क्षेत्रों में आ रही है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में आ रही है। और जो कानून की बात आ रही है, 28 में से 10 राज्यों में कानून बना हुआ है। कानून के आप बनाएंगे, कठोर कानून बना लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कठोर कानून बनाए, तो इसके दायरे में कैसे लाएंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की आत्महत्या की जो बात आ रही है, तो आत्महत्या किए हैं, उसका कारण यदि धर्मांतरण है तो उन तक आप कैसे पहुंच रहे हैं? क्या आपके पास वर्तमान में कानून जो है वो लाचार है कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के पीछे कोई धर्मांतरण के लिए लगे हुए लोग हैं? यहां तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं? तीसरी चीज ये है कि इन क्षेत्रों में जो शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात आ रही है, जो गरीबी की बात आ रही है, गरीबी हटाने की जो बात आ रही है, जिन क्षेत्रों में मिशनरियां अपने सेवा भाव से वहां काम कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि बाद में वो धर्मांतरण का स्वरूप ले लेता है। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण समस्या है वर्ग संघर्ष को रोकना। चुनाव के पहले नारायणपुर में बड़ी घटना हुई, उसके बाद से लेकर अभी जैसे आत्महत्या की घटनाएं आ रही है, जो जुदेव परिवार लगातार प्रयास कर रहा है। हर कोई प्रयास कर सकता है, ये तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किसी को जो भय के लालच से या डर से ऐसा कुछ कहीं हो रहा है क्या, तो जो कड़े कानून से क्या ये रुक जाएंगे? आप 30 दिन में कलेक्टर से अनुमति की बात करते हैं, उसको आप 60 दिन कर देंगे। आजीवन कारावास की सजा उत्तर प्रदेश में है, बाहर से यदि पैसा फंडिंग हो रहा है, उसको पता चला कितना पैसा आपने जब्त किया है इस प्रकार से धर्मांतरण के लिए आया हुआ है, या किन किन तरीकों से आ रहा है। ये कार्रवाई की बात है, कानून के लागू करना और उसका क्रियान्वयन करना। और धर्मांतरण रोकने के लिए महत्वपूर्ण मैं मानता हूं जागरूकता की बात है, सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। जो ईसाई जो है, यदि कहना चाहिए कि यदि उन पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे जो आदिवासी जो है मूल रूप से धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। यदि उनमें धर्मांतरण हो रहा है तो ये गरीबी कारण है, जागरूकता है, और इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है? इसके लिए एक सामूहिक प्रयास यदि हो रहा है क्या? राजनीतिक रूप से कहें तो भाजपा का निश्चित रूप से धर्मांतरण को लेकर आवाज उठाते रही है और राजनीतिक इनको लाभ भी मिला कहा जा सकता है। बस्तर में एक बड़ा रहा है विधानसभा चुनाव में, 12 में से सीट इनके पास थी, यदि 4 में यदि आ गए हैं तो ये कारण क्या धर्मांतरण था, और इसके लिए कानून लाएंगे, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। चलिए ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं अमित श्रीवास्तव जी आपके पास। अमित जी, देखिए, आपने अभी सवाल उठाया कि भाई ये कानून लेकर क्यों नहीं आते कड़े, धर्मांतरण हो रहा है। ये बात तो आप भी कहते थे जब रमन जी की सरकार थी, और आपने तो कहा कि देखिए सबसे बड़े बड़े चर्च बना दिए और सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ, अवैध धर्मांतरण हुआ। लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आप कानून नहीं लाए, आपको तो किसी ने नहीं रोका था। अगर धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की समस्या है तो कांग्रेस कानून क्यों नहीं ले आई? सही तो कह रहे हैं अरुण पन्नालाल जी कि ले आते ना कानून, किसी ने रोका थोड़ी था। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी बताइए कानून नहीं ला रही, कड़ा कानून लाना चाहिए, तो 5 साल आप थे तो आपने क्यों नहीं लाए? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं एक रेक्टिफिकेशन करना चाहूंगा। जो मैंने कहा था अभी जब आप यूपी के विषय में पूछ रहे थे, तो 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून जो लागू किया गया, उसमें यह कहा गया कि 10 साल तक की जेल और अपराध की गुणवत्ता के मुताबिक 15 से 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। और उसमें यह भी बताया गया कि महिला ST/SC के मामले में 4 साल तक की सजा और 1 लाख जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। और निश्चित तौर पे जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए 3 से 10 साल की जेल और 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। निश्चित तौर पे आपने कहा कि कानून क्यों नहीं लाया गया, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेके कोई भी स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है, और उसमें ये पूरी स्वतंत्रता है व्यक्ति को कि कौन से धर्म वो अपनाए, किस धर्म में उसकी आस्था है, कौन से पूजा पद्धति को अपनाए, कौन से भगवान को वो पूजे, सारे उसमें है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से अभी पन्नालाल जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो इनके कुछ फिक्स डमरू होते हैं, वो डमरू उसको ये एक प्रकार से माहौल बनाना चाहते हैं। ना राजीव जी, आप मेरे अमित जी मेरे सवाल को आप डक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जी, मैंने पूछा, आप कह रहे हैं स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कई राज्यों में कानून है, आप खुद ही उन कानून की जानकारी दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं प्रावधान नहीं है। मैंने पूछा कांग्रेस ने 5 साल के शासन में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कानून क्यों नहीं बनाया, जबकि आप सब लोग चीख चीख कर कहते थे कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में बहुत बड़ा अवैध धर्मांतरण का यहां खेल हुआ है। देखिए, मैं शायद या तो मैं बोल रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे, या मैं आपको समझाने में आज पहली बार अक्षम हो रहा हूं। मैंने आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी के भैया ने भी बताया कि 28 राज्यों में 10 राज्यों में कानून है,
और मैंने तो आपको बताया कि इस देश में सबसे पहले 67 में उड़ीसा ने बनाया था, 68 में मध्य प्रदेश ने बनाया था। अब आपने कहा कि कांग्रेस के समय में आपने क्यों नहीं बनाया, यही आपका प्रश्न था। तो अभी आदरणीय पन्नालाल जी ने बताया कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो हमने लाया था, लेकिन जिस प्रकार से अभी उन्होंने पूरा क्लियर किया, लेकिन मैंने कहा ना ये समस्या पूरे देशव्यापी है अभिलाष जी, और हम सबको मिलकर इसके लिए वो लड़ना है। लेकिन ना आप लाए थे, कानून गया कहां मुझे बताइए, बहुमत में आपके तो कानून कहां चला गया? मैं वही चीज तो कह रहा हूं ना, अभी जिस प्रकार से आदरणीय पन्नालाल जी ने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि आप लाए और खुद ही उसे सैनिटाइज कर दिया। ये भी बताया था कि लेकर आए, मतलब एक मैसेज दिया और बाद में हटा भी लिया, उसको पीछे भी कर लिया, कदम पीछे खींच लिए। तो क्या ये केवल पब्लिक मैसेज था कि देखिए हम तो कर रहे थे, और वापस धीरे से ठंडा बस्ते में डाल दिया? दोबारा कोशिश क्यों नहीं की, रेक्टिफाई क्यों नहीं किया? कोई तकनीकी दिक्कत थी क्या? राजभवन भेजा था क्या? राष्ट्रपति के पास गया था क्या? संसद को भेजा था क्या? अपडेट तो दीजिए। देखिए, राजभवन भेजने से क्या फर्क पड़ता है? रिजर्वेशन के लिए तो हमने भेजा था ना, पास हो गया क्या? आप बताइए। ठीक है, तो क्या मतलब इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार तोड़ने मरोड़ने दिया जा रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, न्याय के लिए व्यक्ति जाए कहां, ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं अरुण पन्नालाल जी के पास। अरुण पन्नालाल जी, देखिए एक बहुत ही अच्छा परिदृश्य आपने तथ्यों के साथ रखा है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब ईसाई समाज के जो व्यूज हैं उसको इतने अच्छे फैक्ट्स के साथ कोई रखता है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी कि आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या खेल हुए हैं अवैध धर्मांतरण के नाम पर। अब जरा अरुण पन्नालाल जी मुझे यह भी बताइए कि ये जो कानून लाए जा रहे हैं, क्या इसमें इस तरह के प्रावधान है कि खास वर्ग को टारगेट कर लिए जाएं, जो भी अभी तक जहां कानून है, या आपको लगता है नहीं ये कानून जो भी लाने की कोशिश हो रही है ये दरअसल एक वर्ग के लिए नहीं है और सभी वर्ग के लिए समान रूप से इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा मैलिफाइड इंटेंशंस तो दिखते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें ये बताना चाह रहा हूं, अभी आदरणीय हमारे जो गेस्ट थे वो बोल रहे थे कि आर्टिकल 25 है जो उसका है। सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भी कानून बने हैं 9 राज्यों में है, 10 में नहीं है, एक से अब उसको हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कानून बने हैं, ये कानून जो बन सकते हैं वो संविधान की आत्मा की रक्षा सुरक्षा के लिए ही बन सकते हैं, पर उसकी आत्मा को रोकने के लिए आप कोई कानून नहीं बना सकते। ये जितने धर्मांतरण विधेयक बन रहे हैं इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट कानून है। कोई चीटिंग कर रहा है तो उसके लिए कानून है, कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उसके लिए कानून है, सारे कानून हैं अपने पास। धर्मांतरण के इस किस्म से आप संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और या थोड़ी जानकारी ये भी देना चाहता हूं आप लोगों को, आदरणीय लोगों को, कि इसके लिए कम से कम 11 या 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं और 20-20 साल से उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार उस पर बैठी हुई है क्योंकि यह बड़ा संवेदनशील मामला है, उसको कोई छूना नहीं चाहता है। अभी एक बात हुई थी कि यहां पे जो राष्ट्र में पूरा एक कानून लाया जाए, मोदी सरकार उसको लेकर के आई थी, उसको हमने बहुत दमखम के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था और लड़ने के बाद हमको उसमें सफलता मिली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यही माना था कि ये जो संविधान है उसकी आत्मा के विरोध में ये कानून है, इसलिए उन लोगों ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया है, उसको अभी हियरिंग में ही रखा हुआ है। पर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय कानून उस पर नहीं लगा पाई है। तो सारे जो मामले हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये सिर्फ राजनीति है, इसमें कोई कानून का लेना देना नहीं है, कोई अवैध धर्मांतरण होता नहीं। आप एक बच्चे को एक चम्मच दूध जबरदस्ती नहीं पिला सकते, तो आप धर्म कहां से पिलाएंगे किसी को? थोड़ा सा तो कुछ दिमाग लगाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसा, आप पहले ये आरोप लगा कि खूब पैसा आ रहा, खूब पैसा आ रहा। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोदा कुटकी बांट बांट के यहां पे भूखमरी का माहौल था तो उसको बांट बांट के धर्म, कितना निंदनीय बयान है उनका। मुझको बताइए, 1999 से लेकर 2004 तक अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार में भूखमरी थी क्या? उसी में हमारे मुख्यमंत्री जी उससे मंत्री थे और वो बोल रहे हैं कि वहां भूखमरी थी। अटल जी से पूछे ना फिर भूखमरी क्यों थी। हमारे आदरणीय रमन जी से पूछे ना कि अगर भूखमरी थी तो आप कोदो कुटकी क्यों खा रहे थे। ऊपर से आगे चल के ये आरोप लगाते हैं कि मिशनरी वहां से आयात करके दाना लेके आ गए और सबको दाना बांट बांट के धर्मांतरण किया। मैं नम्रता से यह बोलना चाहता हूं कि अनाज आयात करने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है, कोई और संस्था उसको आयात नहीं कर सकती। फिर ये अनाज आया कहां से?
तो इतने झूठ परोस के लोगों को भड़का के, और असली खेल ये है कि जो आदिवासी ईसाई समाज है उसको अलग करना है सारना समाज से, इन दोनों को लड़ाना है, और इसमें कोशिश कर रहे थे और हम वो लड़ाई लड़े हैं, और रायमुनि भगत को हमने जेल करके आज उसमें सफलता प्राप्त किए हैं। ये दोनों समाज को अलग करना है। हमको सारना कोड ला दीजिए ना, हमें क्या तकलीफ है, सारना कोड लाइए, हमको बताइए ईसाई क्या है, ईसाई धर्म है, आदिवासी ईसाई क्या है, वो जो सारना को मानता है वो हिंदू है कि नहीं है, ये डिफाइन क्यों नहीं करते हैं। आज 70 साल हो रहे हैं, सारना कोड के लिए हर समाज मांग रहा है, पर वो कोई सरकार नहीं करती है। तो ये सारे जो खेल है ये खाली नूरा कुश्ती है, और खाली सिर्फ हमको भ्रमित करके रख करके ऐसा हुआ बनाना है जिसमें कि धर्मांतरण। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, फोन लाइन पर वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आज सुन पा रहा हूं। राजीव जी, माफी चाहूंगा तकनीकी दिक्कत की वजह से आपको कम समय दे पाऊंगा। आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजीव जी मेरा सवाल यही है कि देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि कानून ऑलरेडी बहुत हैं और कानून ला करके भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। 1950 से आज तक के लिए अरुण अपन्नालाल जी कह रहे हैं कि एक भी शख्स को अवैध धर्मांतरण के मामले में सजा नहीं दिला पाए, और फिर कहते हैं कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आप तो कह रहे थे भूपेश बघेल जी के समय में बहुत अवैध धर्मांतरण हुआ, एक आध को सजा दिलवा लेते। तो जब ऐसे कानून बनाने का फायदा क्या जिनसे सजाएं नहीं हो पा रही? देखिए, एक संदेश जाएगा, निश्चित रूप से कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। एक संदेश जाएगा कि अभी कम से कम ये खेल बंद हो। और अभी आदरणीय अरुण जी कह रहे थे कि कोई प्रूफ नहीं है और ये केवल चुनाव के समय शिगुफा है। ये कोई चुनाव के समय का शिगुफा नहीं है। डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और तमाम दूसरे जगहों में। संस्कृति बदलाव के लिए पीटा जाता है लोगों को कि तिलक मत लगाओ, चुनरी मत पहनो, हाथ में चूड़ियां मत पहनो। तो ये जो सांस्कृतिक बदलाव के लिए वो करते हैं, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है कि लाल डंगा जिस प्रकार से भारत के झंडे जलाया करते थे, कि हम भारत की संस्कृति के लोग नहीं है, हम पोप की सत्ता को मानते हैं, वो लड़ाई तो चल रही है। हमारी भी लंबी लड़ाई है। अरुण पन्नालाल जी अपनी लड़ाई लड़ के धर्मांतरण करवाना चाहते हैं। हमारी भी लड़ाई है कि जो जिस संस्कृति में हो, अगर कोई हमारे ख्रिस्त बंधु है तो अपने उसमें रहे, बिल्कुल अच्छी बात है। और जो अपनी संस्कृति को मानते हैं वो अपनी संस्कृति में रहे। लेकिन इस कानून बनने से एक संदेश जाएगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो CIA से जो फंडिंग होती है, जो जॉर्ज सोरोस जो फंडिंग कर रहा है कि यहाँ पे सांस्कृतिक एक लड़ाई हो और उससे दूसरे देश फायदा ले, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कानून को लाया जा रहा है और उस कानून में बहुत सारी बातें हैं और जिसमें कि संदेश जाएगा, कड़ा संदेश जाएगा कि चंगाई सभा के नाम पर हो या लालच के नाम पर हो। ये तो हम देख रहे हैं अंग्रेजों के समय से लेकर बहुत सालों तक, जब खाद के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, तो फिर केंद्र कानून क्यों नहीं बना देती इसमें? राजीव जी, इतना अंग्रेजों के समय से आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बनेगा, अभी तो जन जागृतियां चल रही है। अभी तो कितना और समय लगेगा? अंग्रेजों के समय से आप लोग कितनी बार सत्ता में आके चले गए, अब मोदी जी को तो 2-2, 3-3 बार टर्म दे दिया, अभी तक आप देख ही रहे। नहीं, देखिए एकदम से नहीं आएगा, तो लंबी लड़ाई। मैं तो कह रहा हूँ 1790 से लेकर आज तक धर्मांतरण का खेल हो रहा है। आप अगर फाइनल कमेंट के शर्मा जी से ले लेता हूँ, वक्त का बहुत ज्यादा ओवरशूट हो गया है। के शर्मा जी, मैं जानना यह चाहता हूं कि केंद्रीय कानून बनाने का मामला दशकों से लटका हुआ है, डीलिस्टिंग का मामला सदन में दशकों से लटका हुआ है, सरना कोड का मामला अरुण पन्नालाल जी बता रहे हैं दशकों से लटका हुआ है। तो धर्मांतरण का मुद्दा जितना सियासी जमीन पर है उतना वास्तविकता के धरातल पर काम होता है उस पर नहीं दिखता। यह क्या पॉलिटिकल मुद्दा है, इसीलिए इसे सिर्फ पॉलिटिक्स की फिजाओं में उछाल दिया जाता है जब मन आए, और जहां पर इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो विधायिकाएं हो, चाहे वो संसदीय हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पर इस पर कोई काम नहीं हो रहा, वो जैसा का तैसा ठंडे बस्ते में पड़ा है। ऐसा चल रहा है क्या? देखिए, धर्मांतरण को लेकर सीधी सी बात यह है कि आप जागरूकता पैदा कीजिए। जो जातिवाद की बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में, क्या वो दूर हो पा रहा है? गरीबी दूर हो पा रही है? शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है? सरकार की विभिन्न योजनाएं क्या अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज है कानून के दायरे में लाना। कानून है जो भी 1967 से कानून है, तो छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को सजा हुई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको लेकर के अभी कड़े कानून बनाएंगे तो इसके एक दबाव तो हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास की बात है, डीलिस्टिंग की बात है, तो ये राजनीति की है कि आप जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको भी यदि आरक्षण का लाभ, आदिवासी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्या इसको आप रोक सकते हैं?
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मजबूत है, कितनी बड़ी है, इसको समझते हुए क्या केंद्र सरकार इस पर ठोस कानून लाने की जो बात आ रही है उस पर सहमत है? और इस प्रकार से किस प्रकार से जिससे राज्यों में कानून बन रहा है इसका क्रियान्वयन किस रूप में होगा? कानून बनाने से नहीं, क्रियान्वयन के साथ जागरूकता सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी जो धर्मगुरु है वो किस रूप से काम कर रहे हैं, और जो अभी तक के जो पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, जो भूख की बात आ रही, क्या भूख समाप्त हो गया है और धर्मांतरण रुक गया है? ये इन्हीं क्षेत्रों में क्यों है जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में जहां विकास नहीं पहुंचा है वहीं पर धर्मांतरण की शिकायत आती है। महत्वपूर्ण बात है वर्ग संघर्ष को रोकना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से धर्मांतरण के नाम पर जो वर्ग संघर्ष हो रहा है ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। जी ठीक है सर, तो आज बहुत ओवरशूट हम कर गए, लेकिन चूंकि डिबेट इंपॉर्टेंट था इसलिए सवाल जो थे वो आज बहुत सारे एड्रेस हुए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर कोई कानून बनाएगी तो उन कानूनों का असर जो है वो समाज पर भी दिखना चाहिए, और अगर वाकई में सरकार कह रही है या बीजेपी कह रही है कि अवैध धर्मांतरण होता है तो भाई किससे कन्विक्ट किया आपने, वो दिखाइए। दूसरा सवाल यह भी है कि किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए तो कहीं कानून नहीं बन रहा, और तीसरा सवाल यह है कि ऑलरेडी जो कानून है उनका क्या वो गैर जरूरी थे, कमजोर थे? आखिर इतने सालों से ऐसे कानूनों को हम ढो क्यों रहे हैं जिसमें एक भी व्यक्ति को हम सजा नहीं दिलवा पाए? मोदी जी ने तो कई कानून जो थे खत्म कर दिए गैर जरूरी। 1967 से कानून चल रहे हैं पर एक भी आदमी को सजा नहीं। अगर ये तथ्य सही है तो फिर सोचना जरूरी है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अमित श्रीवास्तव जी, के शर्मा जी, राजीव चक्रवर्ती साहब, अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए सभी का शुक्रिया। नमस्कार।